बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी का जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसी का आज हमने एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसमें हम बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू अ बैक्टीरियम, कि बैक्टीरिया सेल में जीन एंटर कैसे की जाती है। ये सारा प्रोसीजर जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होगा। सबसे पहले सिंपली मैं आपको ये डायग्राम की मदद से बताना चाहूँगी। ये आपके सामने एक बुक की डायग्राम है। इसमें आप देखें ये आपको 2 सेल नज़र आ रहे हैं। बोथ आर लिविंग सेल्स। दिस इज़ एन एनिमल सेल एंड दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल। नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, ये बैक्टीरियम है, मीन के इट्स अ बैक्टीरियल सेल। इसमें ये सर्कुलर शेप में आपको इसका प्लाज्मिड नज़र आ रहा है और इसका ये क्रोमोसोमल न्यूक्लियोइड नज़र आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने बाकी ऑर्गेनेलीज के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया। और अगर आप उसके साथ बराबर में देखें, इट इज़ कॉल्ड अ डोनर सेल। डोनर सेल कोई भी लिविंग सेल हो सकता है। ये वो सेल होगा जिससे आप जो है अपनी जो हेल्दी जीन है वो लेंगे। अच्छा, अब ये जो डोनर सेल है आपने इसका देखा, इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम और डीएनए प्रेजेंट है और इधर से इसका जो प्लाज्मिड है। अब इसके फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के फर्स्ट स्टेप में आप डोनर सेल में से इसका जो है क्रोमोसोमल जो है जीन लेंगे, जीन कट करेंगे फ्रॉम द डोनर सेल। ये देखिए आपको कलर में नज़र आ रही है, जीन ले लिया आपने और इधर से आपने जो है ना इस बैक्टीरिया का पूरा प्लाज्मिड जो है उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया। प्लाज्मिड को बाहर निकाला। अब इसका स्पेशल एंजाइम्स की मदद से प्लाज्मिड का हाफ जो है वो एक साइड से कट किया और अब देखें इस ये हाफ पीस जो है प्लाज्मिड सेल है और उसके साथ आपने ये जो है ये जीन ऑफ डोनर सेल जो है ये साथ आपने अटैच कर दी। जीन ऑफ डोनर सेल जो है ये अलग कलर की आपको नज़र आ रही है और ये जो नीचे प्लाज्मिड का जो पार्ट है ये आपको अलग कलर का नज़र आ रहा है। अब आप देखें कि इसमें ये 2 कॉम्बिनेशन का एक जो है वो ऑर्गेनिज्म बन गया है। ये जो 2 कॉम्बिनेशन की चीज़ बनेगी दिस इज़ कॉल्ड अ रिकम्बिनेंट। डीएनए है, प्लाज्मिड के अंदर भी डीएनए मौजूद होता है और जो आपका जो डोनर सेल है उससे भी आपने क्रोमोसोमल डीएनए ही लिया है, जीन ली है। बेसिकली जीन का बार आपसे कंफ्यूज ना हो कि डीएनए क्या है, जीन क्या है। जीन क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होती हैं और उस जीन के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद है। आपने जीन लेनी है आपने डोनर सेल से और इधर से आपने प्लाज्मिड लेना है। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम्स तो वो क्या कहलाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। क्योंकि अब ये इसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। ये इसके अंदर डोनर जीन भी मौजूद है और साथ प्लाज्मिड भी है बैक्टीरिया का। ये कहलाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को आप दोबारा उसी बैक्टीरियम में आप इंसर्ट कर देंगे जिस बैक्टीरिया से आपने प्लाज्मिड को सेपरेट किया था, अलग किया था, आइसोलेट किया था। अब आपने उसी में आपने इसको दोबारा रख दिया। अब ये जो बैक्टीरिया जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए रखा गया है वो क्या कहलाएगा, जीएम बैक्टीरियम कहलाएगा। जीएम मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, जब ये इसको आप एनवायरनमेंट देंगे ये ग्रो करेगा, ये फर्दर आगे जाके अपने जैसे 2 बैक्टीरियल सेल बनाएगा। अब देखें इन दोनों बैक्टीरियल सेल के अंदर सेम प्लाज्मिड वैसा ही बना है जैसे कि इस जीएम बैक्टीरियम के अंदर मौजूद था, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम के अंदर मौजूद था। अब ये जो बैक्टीरियल सेल हैं अब इनको फिजिबल एनवायरनमेंट मिलेगी और अब उस एनवायरनमेंट में ये एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन बनाएंगे। दीज प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द बैक्टीरियल सेल। ये जो प्रोटीन है ये आपकी जो है ये हेल्दी और हेल्पफुल प्रोटीन होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, ये अब आपको स्क्रीन पे एक नज़र आ रहा होगा। ये मैंने फॉर्मेट बनाया है इसके स्टेप्स को, जो कि मैंने आपको डायग्राम में वैसे दिखाया था। अब मैं आपको रिटन फॉर्म में दिखा रही हूँ। आप इसका यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप इजीली उर्दू में और इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो सेम मेरे यही वाले वर्ड यूज़ करेंगे तो उनके लिए फिजिबल होगा और उर्दू में भी साथ लिखा हुआ है। अब देखें, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू द बैक्टीरियम सेल, उसका जो अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें तो वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना एंड आइसोलेशन ऑफ जीन बाय यूजिंग स्पेसिफिक एंजाइम। आपने एंजाइम्स की हेल्प से आपने जीन को आइसोलेट करना है। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस सेल में से कौन सी जीन चाहिए। आपने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको अलग कर लिया है। ये आपने सारा काम किसकी हेल्प से किया, बाय यूजिंग ऑफ सम स्पेसिफिक एंजाइम्स। अब इसी तरह जो इसका सेकंड स्टेप देख लेते हैं। आपने इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया और आपने इसको आइसोलेट भी कर लिया, अलग भी कर लिया, शनाख्त भी कर लिया और उस डोनर जानदार से इसको अलग भी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप उसको रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, जैसे कि आपको मैंने फिगर में दिखाया था पिक्चर में। अब इसमें देखिए रिकम्बिनेंट डीएनए आपने जो आइसोलेट किया है जीन उसको आप अटैच करेंगे विद द प्लाज्मिड डीएनए। सेम वही जो आपने जिस बैक्टीरियम से लिया है प्लाज्मिड, उसी प्लाज्मिड के साथ
विद द हेल्प ऑफ सेम एंजाइम्स। अब इस दौरान जो आपके पास ये जो डीएनए बनेगा, दिस इज़ कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। इसी को सेम मैंने आपको उर्दू में बता दिया है कि जीन को जोड़ने के लिए आप प्लाज्मिड डीएनए को स्पेशल एंजाइम्स की हेल्प से एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट करेंगे, अटैच करेंगे, और उसके बाद जो डीएनए बनेगा इट इज़ कॉल्ड अ रिकम्बिनेंट डीएनए। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, उसी रिकम्बिनेंट डीएनए को आप इंसर्ट करेंगे बैक इनटू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया से निकाला सेम उसी बैक्टीरिया के अंदर आपने इसको इंसर्ट कर दिया। अब उस दौरान अब वो बैक्टीरिया के अंदर तो चला गया। अब जैसे ही वो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो जीएम बैक्टीरियम कहलाएगा। जीएम बैक्टीरियम इज़ कॉमनली नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, और इसको ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया सेल भी कहा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये मैंने इसके थर्ड स्टेप को ही इंग्लिश के साथ उर्दू में बताया है कि रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस आप इसी बैक्टीरियल सेल में दाखिल करेंगे और उसी से जिससे आपने प्लाज्मिड को सेपरेट आउट किया था। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, आप उस जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और फर्दर अपनी बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाएगा। और फिफ्थ स्टेप में लास्ट में आपको दिखाई थी प्रोटीन्स, जो उससे उस बैक्टीरिया जो फर्दर आगे डिवाइड होता रहेगा तो उससे फर्दर प्रोटीन्स बनेगी। अब देखना ये है कि ये प्रोटीन्स होती किस फॉर्म पे हैं। ये लास्ट में आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं कि आप जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से प्रोटीन्स बनाएंगे, वो इंसुलिन बनाते हैं, आप उसकी हेल्प से एंजाइम्स बनाते हैं, मेडिसिन बहुत सी बनाते हैं, वैक्सीन्स भी बनाते हैं, और ये सारी ये सारी आप विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। ये आपको एक सिंपल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इट इज़ कॉल्ड अ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जिसके अंदर प्लाज्मिड देखें रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ मौजूद है। आई होप कि ये आपको समझ आ जाए होगा और आप इसको अच्छी तरह